नमस्कार। कभी सोचा है कि बड़ों के लिए बनाए गए कुछ कोर्स इतने बोरिंग और भूल जाने वाले क्यों होते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि उनके दिमाग के लिए असल में डिजाइन कैसे किया जाए। हम सबके साथ ऐसा हुआ है ना? कोई ऑनलाइन कोर्स करते हैं और जैसे ही कंप्लीट बटन पर क्लिक करते हैं, सारी जानकारी दिमाग से गायब हो जाती है, मानो किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जिसका सामना कई इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर करते हैं। अब शायद ऐसा लगे कि इसका जवाब किसी फैंसी टेक्नोलॉजी या नए टूल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असली राज तो इस एक बुनियादी फर्क में छिपा है कि बड़े और बच्चे कैसे एकदम अलग-अलग तरीकों से सीखते हैं, और यहीं से सारी कहानी बदल जाती है। जरा सीखने के इन दो तरीकों को देखिए। एक तरफ है पेडागॉजी, जो बच्चों को सिखाने का तरीका है, यानी टीचर जो कहेगा वही होगा और सब्जेक्ट पर फोकस रहेगा। और दूसरी तरफ है एंड्रागॉजी, जो बड़ों के लिए है, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करती है और जिसमें लर्नर खुद अपनी लर्निंग को डायरेक्ट करता है। फर्क बिल्कुल साफ है ना? तो सवाल ये उठता है कि जो लोग सीखने का अनुभव बनाते हैं, वो बड़ों के दिमाग का ये ताला आखिर खोलें तो कैसे? इसका जवाब एक ऐसे फ्रेमवर्क में है जो खास तौर पर उनके सीखने के तरीके के लिए ही बनाया गया है। और इसी दमदार फ्रेमवर्क का नाम है एंड्रागॉजी। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि बड़ों को असरदार तरीके से सिखाने की एक पूरी की पूरी विधि है। मैल्कम नोल्स ने इसे मशहूर किया और ये बड़ों के दिमाग की अनोखी बनावट की गहरी समझ पर आधारित है। तो मैल्कम नोल्स ने एंड्रागॉजी के 6 मुख्य सिद्धांत दिए हैं, जो बड़ों के लिए एक असरदार लर्निंग एक्सपीरियंस बनाने के सुनहरे नियम हैं। चलिए इन्हें आसानी से समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। तो पहला हिस्सा पूरी तरह से लर्नर की अपनी सोच, उनके माइंडसेट पर फोकस करता है। कुछ भी डिजाइन करने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक अडल्ट लर्नर अंदर से सोचता क्या है, महसूस क्या करता है। पहले 3 सिद्धांत इसी बात पर ध्यान देते हैं। तो ये 3 बातें हैं। पहला, जानने की जरूरत, मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि भाई ये सब सीख क्यों रहे हैं। दूसरा, सेल्फ कॉन्सेप्ट, उन्हें अपने सीखने पर कंट्रोल चाहिए, अपनी रफ्तार से सीखना है। और तीसरा, पिछला अनुभव, वो अपने साथ जिंदगी भर का तजुर्बा लेकर आते हैं जिसका इस्तेमाल सीखने में किया जाना चाहिए। पहले सिद्धांत को यानी जानने की जरूरत को समझने का सबसे आसान तरीका है हर अडल्ट लर्नर के दिमाग में चल रहे इस सवाल को याद रखना। WIFM यानी मेरे लिए इसमें क्या है। जब तक इस सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं मिलता ना, उनकी दिलचस्पी नहीं बनती। ठीक है, तो माइंडसेट को समझ लिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर जो उतना ही जरूरी है। अगले 3 सिद्धांत सीखने के बाहरी माहौल और असल जिंदगी में उसके इस्तेमाल पर फोकस करते हैं। यह है सीखने की तैयारी, यानी नॉलेज सही टाइम पर मिलनी चाहिए जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। फिर आता है सीखने का ओरिएंटेशन, मतलब सीखना किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं, बल्कि किसी असली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में होना चाहिए। और हाँ, मोटिवेशन, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सबसे तगड़ी मोटिवेशन अंदर से आती है, बाहर से नहीं। तो चलिए थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिस में आते हैं। देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में कोर्स डिजाइन को कैसे बदल देते हैं। और यकीन मानिए, असली जादू यही होता है। सीखने के ओरिएंटेशन वाले सिद्धांत को इस उदाहरण से समझिए। ये कहने के बजाय कि नए सॉफ्टवेयर के बारे में जानें, ये कहना कितना ज़्यादा असरदार है कि हमारे नए सॉफ्टवेयर से 5 दिन तेजी से पैसे वापस पाना सीखें। एक सिर्फ जानकारी दे रहा है और दूसरा एक प्रॉब्लम का सल्यूशन। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। देखिए, बाहरी मोटिवेशन जैसे ग्रेड्स या कोई डेडलाइन हम सब पर काम करती है, लेकिन बड़ों के लिए असली और लंबे समय तक टिकने वाली मोटिवेशन अंदर से आती है। काम में माहिर बनने की इच्छा या अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की चाहत। और ये देखिए कितना जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे सिर्फ शब्द बदलकर पूरी की पूरी मोटिवेशन ही बदल जाती है। इसे पूरा करें ताकि आप पास हो सकें के बजाय सोचिए अगर ये कहा जाए इसमें महारत हासिल करें ताकि हर हफ्ते 2 घंटे बचा सकें। देखिए कितना बड़ा और शक्तिशाली फर्क है। और इसका नतीजा, जब लर्नर्स के लिए ये क्यू यानी उनका WIFM एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है ना, तो उनकी भागीदारी में 40% तक का इजाफा हो सकता है। ये आंकड़ा ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। तो अब वक्त है इन सब बातों को काम में लाने का। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं,
जहां हम देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को अपने काम में लागू कैसे करना है। अब एक सिचुएशन सोचिए, कोई लर्नर शिकायत करता है, यार ये तो बिल्कुल टाइम वेस्ट लग रहा है। तो बताइए यहाँ कौन सा सिद्धांत मिसिंग है? सोचिए जरा। इसका जवाब बिल्कुल साफ है। यहाँ जानने की जरूरत वाला सिद्धांत गायब है, यानी वो WIFM वाला सवाल। अगर उन्हें पता ही नहीं कि उनके लिए क्यों जरूरी है तो उन्हें हमेशा टाइम वेस्ट ही लगेगा। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये मंत्र है, इनबॉक्स के लिए नहीं, दिमाग के लिए बनाएं। एंड्रोगॉजी की पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन में आ जाती है। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, जो भी प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उसका क्यों क्या है। इस सवाल का जवाब ढूंढिए और फिर देखिए कि आपका डिज़ाइन कितना ज़्यादा असरदार और शानदार बन जाता है।